पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब महज कुछ घंटों का वक्त बचा है। तैयारी अपने चरम पर है और ऐसे में कुछ सीटों की अगर चर्चा की जाए तो पुरुलिया जिले का मान बाजार सीट भी अहम सीटों में गिना जाता है। और मान बाजार सीट एक एसटी रिजर्व, जो 25 एसटी रिजर्व सीटें हैं उनमें से एक है। और यहां अलग अलग पार्टियों ने, इससे पहले एक क्षेत्रीय पार्टी थी वो, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद टीएमसी, इन सभी दलों के प्रतिनिधि रहे हैं। इस बार भी वहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और चूंकि झारखंड से सटा हुआ है तो हेमंत सोरेन भी वहां पर पहुंचे थे और प्रचार करने के लिए। और चर्चा करेंगे कि वहां के समीकरण इस बार क्या हैं, क्या आमने सामने की लड़ाई है या फिर त्रिकोणीय बहुकोणीय संघर्ष मान बाजार में देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, मान बाजार विधानसभा चर्चा में है, झारखंड के तमाम बड़े नेताओं का भी वहां लगातार दौरा हो रहा है, क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है इन तमाम चीजों का वहां? देखिए, मान बाजार एसटी आरक्षित सीट है और यहाँ पर आदिवासी समाज की बड़ी संख्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो मान बाजार पहुंचे थे टीएमसी के प्रचार के लिए। और टीएमसी प्रत्याशी यहाँ पर संध्या रानी टुडू हैं, उनके लिए उन्होंने वोट मांगा। लेकिन आज जब बात आप करते हैं कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पुरुलिया के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने सभा की। दरअसल हेमंत सोरेन जब शनिवार को मान बाजार पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया और उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां आदिवासियों का शोषण होता रहा है। और उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से संथालियों आदिवासियों को पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से झारखंड में भी हो रहा है। तो जब रविवार को, शनिवार के बाद अगले ही दिन रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया पहुंचे तो उन्होंने एक तरह से कहिए कि उन सारे सवालों के जवाब दिए। देखिए, उन्होंने सबसे पहले जो गिनाया तो उन्होंने गिनाया कि जो उनकी सरकार बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या क्या किया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया और बजट को जो है वो हमने 3 गुना के आसपास जो है वो कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से ही आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य भी बीजेपी को प्राप्त हुआ है। तो ये बातें कहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुने गए। उन्होंने कहा कि टीएमसी के राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। शनिवार को हेमंत सोरेन ने जो तारीफ की थी वहां पर टीएमसी सरकार की, तो आज प्रधानमंत्री जो है रविवार को बिल्कुल उससे अलग बात करते हैं और वो कहते हैं कि टीएमसी के राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं और आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जंगल महल के लिए टीएमसी ने सिर्फ समस्याएं दी हैं और फिर उन्होंने कहा कि आर काट मानी चौलबे ना और माफिया देर मेला चौलबे ना। तो एक आक्रामक अंदाज में प्रधानमंत्री ने रविवार को पुरुलिया में सभा की। उस सभा में जो यहाँ की बीजेपी प्रत्याशी हैं मान बाजार की मायना मुर्मू, वो भी मौजूद थी। राष्ट्रपति ने चूंकि जो बातें प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने एक बात और कही कि राष्ट्रपति ने संथाली भाषा में संविधान का संस्करण लॉन्च किया है। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वो आदिवासियों के बीच ये संदेश दें कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ट्राइबल्स के लिए क्या कुछ उन्होंने किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि देखिए, उड़ीसा में हमारी पहली बार सरकार बनी तो हमने वहाँ मुख्यमंत्री जो है ट्राइबल बनाया, आदिवासी बनाया। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल मुख्यमंत्री हमने दिया। असम में जब पहली बार सरकार बनी थी तब हमने ट्राइबल मुख्यमंत्री दिए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने कितने आदिवासी मुख्यमंत्री दिए हैं। तो प्रधानमंत्री को इस क्षेत्र के बारे में लगभग सारी जानकारी थी। उनको ये भी पता था कि आदिवासी वोटर्स के साथ यहाँ कुड़मी वोटर्स की भी संख्या
अच्छी है। तो उनको भी लुभाने की कोशिश उनकी तरफ से हुई और उन्होंने ये बातें कही कि जो बंगाल बीजेपी है वो कुड़माली भाषा के लिए जो है अच्छा करने की बात कर रहा है, उसके घोषणा पत्र में कुड़माली भाषा के लिए है। और एक और जगह जब उन्होंने प्रचार किया तो वहां उन्होंने कहा कि कुड़मियों की बात सरकार, राज्य सरकार नहीं सुनती, लेकिन घुसपैठियों की बात जो है वो सुनती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जो है वो हर कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए दिखे और उसका कितना असर मान बाजार पर पड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सभा करने गए। इससे पहले ममता बनर्जी भी वहां पर संध्या रानी टुडू के लिए प्रचार करने के लिए आ चुकी हैं। संध्या रानी टुडू वेटरन लीडर हैं, 3 बार से यहां लगातार चुनाव जीत रही हैं और इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला है। इससे पहले गौरी सिंह सरदार लड़ा करती थी, लेकिन इस बार मायना मुर्मू को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है और जो मायना मुर्मू की छवि है वो एक फाइटिंग लेडी की है, जिला महासचिव हैं बीजेपी की और उनको ग्रास रूट लेवल से यहां तक चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। तो अब इसके जरिए क्या बीजेपी संध्या रानी टुडू जो कि लगातार 3 बार से जीत रही हैं, इस बार जीत का चौका लगाना चाहती हैं, क्या उनको मायना मुर्मू आउट कर पाएंगी? ये वक्त बताएगा। हालांकि यहां से लेफ्ट और कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। एक समय ये लेफ्ट का किला था और 1977 से 2006 तक लगातार जो है लेफ्ट की पार्टियां जो है यहां से चुनाव जीती हैं। सीपीआई यहां से चुनाव जीता करती थी और जब आप देखते हैं कि जो 16 चुनाव में 17 विधायक यहां चुने गए हैं तो उसमें सबसे अधिक विधायक सीपीआई के ही हैं। 7 बार उसने ये सीट जीती है और उसके बाद टीएमसी हैं जिनको कि 3 बार यहां पर कामयाबी मिली है। निर्दलीय भी 3 बार जीते हैं और लोक सेवक संघ जो कि पुरुलिया की एक लोकल पार्टी थी वो शुरुआती दौर में जो है 2 बार चुनाव जीतने में सफल रही थी और फिर 71-72 में कांग्रेस को यहां कामयाबी मिली थी। तो यहां का चुनाव अब बहुत दिलचस्प बन गया है, खास करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जाने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को पुरुलिया में हुई सभा के बाद। तो अब जो वहां पर ट्राइबल वोटर्स हैं वो किसकी तरफ मुखातिब होते हैं, किसके पक्ष में जाते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि यहां पर देखिए जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो 24.13% हैं और महतो वोटर्स जो हैं वो 24.80, महतो सरनेम है इतना। और जो यहां पर एससी वोटर्स हैं वो 18% से ज्यादा हैं। तो 67 से 70% के बीच जो है आपको इन्हीं तीनों के वोट हैं। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि कुड़मी वोटों के साथ एसटी वोटों को साधा जाए तो एक रास्ता निकल सकता है और इसी की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की सभा में की पुरुलिया में और इसी की कोशिश झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा मान बाजार में करवाकर टीएमसी ने भी की है। और ममता बनर्जी तो पहुंची ही हैं बाकी वोटों को अपनी तरफ गोलबंद करने के लिए। अगर आप यहां पर देखें तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो अब इंपैक्ट है वो उतना रहा नहीं है। 7 से 9% के वोट उनके आसपास बच गए हैं। ये 2019 से मैं बता रहा हूं, 2019 से यहां एक वोटिंग पैटर्न में परिवर्तन आया है। 2011 से टीएमसी का दबदबा हुआ तो लेफ्ट से उनका मुकाबला होता था, लेकिन लेफ्ट की जगह अब बीजेपी जो है वो आ चुकी है। तो अब टीएमसी और बीजेपी के बीच में मुकाबला होता है। तो लेफ्ट और कांग्रेस के पास अगर आप मिला दें तो उनके पास 7 से 9% वोट ही बचा है। अब इसमें लेफ्ट को कितने आते हैं, कांग्रेस को कितने आते हैं, ये देखना होगा। और बीजेपी के पास यहां 38 से 42% का वोट है और तृणमूल के पास 45 से 48% का वोट है। तो इस लिहाज से तृणमूल का पलड़ा यहां अब तक भारी रहा है। अगर बीजेपी को यहां उलटफेर करना है तो उस दिशा में जो पहला स्टेप उन्होंने लिया कि प्रत्याशी बदला है, अब जो दूसरा स्टेप होगा कि वो कितने वोट जो है टीएमसी की तरफ से और कांग्रेस लेफ्ट की वजह की तरफ से अपने पाले में
कर पाती है। अगर वो वोटों का ट्रांसफर करती है, अगर 3-4% अतिरिक्त वोट उसकी तरफ आते हैं, तभी मुकाबला जो है वो हो पाएगा और फिर बीजेपी जीत सकती है। वैसे अभी अगर आप देखें तो टीएमसी का दावा जो है वो मजबूत दिखता जरूर है, लेकिन जो सभाएं हो रही हैं और जिस तरह से सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, आप मान बाजार में एक कांटे का मुकाबला कह सकते हैं। ये आमने सामने की लड़ाई होगी बीजेपी और तृणमूल के बीच में, और इस आमने सामने की लड़ाई में जो लेफ्ट और कांग्रेस के वोट हैं वो किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होते हैं, उससे जो है परिणाम उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। या लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो टीएमसी और बीजेपी में से किसके वोटों में ज्यादा सेंधमारी करती है, इस पर भी परिणाम निर्भर करेगा। तो एक रोचक और दिलचस्प मुकाबला मान बाजार में। तो चलिए इंतजार किया जाए कि मान बाजार में कौन भारी पड़ता है और कौन किस पर जीत दर्ज करता है। आमने सामने का मुकाबला या फिर दूसरी पार्टियां भी वहां पर वोटों के हेरफेर में एक अहम भूमिका हार जीत में निभाने वाली हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो मान बाजार के नतीजों पर हम सबकी नजर रहेगी।